हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नुक्ता चीन पर। लूप लपेटा कैसी है, इस पर तो थोड़ी देर में आते ही हैं, लेकिन इस फिल्म को देखकर सबसे बड़ा ख्याल यही आया कि रीमेक बनाओ तो ऐसा बनाओ। बोले तो फाइनल प्रोडक्ट जैसा भी बने, कम से कम नकल में अकल तो लगाओ यारो। खूब क्रिएटिव रहो और कुछ नया करने की सनक के साथ ही किसी क्लासिक को दोबारा बनाने की यात्रा पर निकलो। आकाश भाटिया की लूप लपेटा कल्ट क्लासिक कही जाने वाली जर्मन फिल्म रन लोला रन की रीमेक है, लेकिन बॉलीवुड में जिस तरह से सस्ती फोटोकॉपी वाली रीमेक बनती हैं वैसी बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि सही मायने में ओरिजिनल का एडॉप्टेशन है। रन लोला रन को एक होमेज है। 1998 में रिलीज हुई रन लोला रन की खासियत थी कि एक बहुत छोटी सी कहानी को वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से पेश करती थी। केवल 1.25 घंटे की फिल्म में एक घटना 3 बार घटती है और तीनों बार अलग अलग आउटकम आते हैं, और इन तीनों कहानियों को जिस अंदाज में दिखाया गया था वही रन लोला रन को आने वाले वक्त में महामशहूर बना गया था। फ्रेंटिक रफ्तार में भागती इस फिल्म में कुछ भी बेमतलब नहीं था, और कमाल सिनेमेटोग्राफी, नॉन स्टॉप बैकग्राउंड स्कोर और क्लेवर एडिटिंग ने फिल्म को एक अलहदा ही शिल्प दिया था, जो कि उस दौर में किसी भी और फिल्म में देखने को नहीं मिला था। अब लूप लपेटा ने टाइम लूप कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर एक ही घटना के 3 आउटकम वाला स्ट्रक्चर तो रन लोला रन जैसा ही रखा है, लेकिन मूल कहानी में बहुत कुछ जोड़ा घटाया है। रन लोला रन की जो बेतहाशा रफ्तार थी, नॉन स्टॉप एनर्जी थी, उसे देखते हुए दर्शक जो सन्न रह जाता था, वो लूप लपेटा में से गायब है। और ठीक इसी वजह से तमाम क्रिएटिविटी के बावजूद तापसी पन्नू की लूप लपेटा रन लोला रन के स्तर की फिल्म नहीं बन पाती है। ओरिजिनल फिल्म में नायिका को केवल 20 मिनट में पैसे लेकर हीरो तक पहुंचना था, जबकि लूप लपेटा अपनी सहूलियत के लिए उस समय को बढ़ाकर 50 मिनट कर देती है, और इससे अर्जेंसी की फीलिंग बहुत कम हो जाती है। फिर 1.25 घंटे की ओरिजिनल फिल्म को यहाँ 2.25 घंटे में कहा गया है, जबकि रन लोला रन की तो खासियत ही कम वक्त में बहुत कुछ दिखा और कह जाना था। लेकिन इस कमी के बावजूद डायरेक्टर आकाश भाटिया फिल्म को कई दिलचस्प नई चीजें और किरदार देते हैं, जिससे फिल्म में मजा आता रहता है। शुरुआती 1 घंटा जरूर आपके सब्र का इम्तिहान लेता है। लगता है कि किरदारों को बेवजह की बैक स्टोरी से लादा जा रहा है, जबकि ओरिजिनल तो अपनी बिना चर्बी वाली राइटिंग के लिए ही जानी जाती रही है। लेकिन 3 में से 1 लूप कंप्लीट होने के बाद लूप लपेटा काफी दिलचस्प और फन हो जाती है। कई अतरंगी किरदारों वाले सब प्लॉट्स भी दिलचस्प हैं, और खासकर टाइम लूप का जो हिंदुस्तानी लॉजिक फिल्म ने दिया है वो काफी यूनिक है। टाइम लूप नाम के एक साइंस फिक्शन टूल को कूल अंदाज में मिथोलॉजी से जोड़ना यकीनन किसी बुद्धिमान दिमाग की ही उपज हो सकती है। और अगर आप मेरी तरह रन लोला रन के जबर फैन हैं तो उस कल्ट क्लासिक को जिस तरह आकाश भाटिया इस फिल्म में याद करते हैं वो देखकर भी आपको मजा आएगा। फिल्म में तापसी पन्नू और ताहिर राज भसीन की केमिस्ट्री भी एकदम पटाखा है, और दोनों के बातचीत करने वाले दृश्यों तक में आप रियल लाइफ कपल्स वाली इंटीमेसी साफ महसूस करेंगे। ताहिर राज भसीन ने अभी तक ज्यादातर गंभीर रोल ही प्ले किए हैं, इसलिए टपोरी छाप सत्या के रोल में उनकी एक्टिंग के अलग शेड्स देखकर बड़ा अच्छा लगता है। केयर फ्री युवक के रोल में वे एकदम समा बांध देते हैं। वहीं तापसी पन्नू एक बार फिर एफर्टलेस अभिनय करती हैं, और कभी नहीं लगता कि एक आइकॉनिक जर्मन किरदार को पुनः जीवित करने का भार उनके कंधों पर मौजूद है। हालांकि उनका दौड़ना रश्मि रॉकेट की याद दिलाता है, जो कि नहीं दिलाता तो किरदार के लिए ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि लोला को उसके दौड़ने की वजह से भी याद रखा जाता है। लेकिन फिर भी तापसी पन्नू का सहज और नेचुरल अभिनय फिल्म की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरता है। मेरी तरफ से एक कल्ट क्लासिक के इस मजेदार एडॉप्टेशन को 3 स्टार। एक आखिरी कमी जो लूप लपेटा को बेहतरीन फिल्म नहीं बना पाती वो है टाइम लूप इस्तेमाल करने वाली ढेरों कमाल फिल्मों का हमारे बीच मौजूद होना। 1998 में जब रन लोला रन आई थी तब ये कॉन्सेप्ट नया नया था, और उसकी साधारण कहानी भी असाधारण ट्रीटमेंट की वजह से महामशहूर हुई थी, जबकि अब तो OTT पर ही जबरदस्त कहानियों से लैस टाइम लूप वाली फिल्में और सीरीजें भरी पड़ी हैं, जैसे कि लूपर, एज ऑफ टुमारो, पाम स्प्रिंग्स, रशियन डॉल। खुद तापसी ने 2019 में गेम ओवर नाम की उम्दा टाइम लूप फिल्म में काम किया हुआ है। ऐसे में अगर आप किसी कल्ट क्लासिक की वही कहानी दोबारा सुना देंगे तो दर्शकों को खास मजा नहीं आएगा। लूप लपेटा की सबसे बड़ी कमी यही है
कि तमाम नई और अतरंगी चीजें करने के बावजूद इसकी मूल कहानी ओरिजिनल जर्मन कहानी के ही आसपास की है और उस कहानी में आज के दौर में कोई खास रोचकता नहीं बची है। शायद इसलिए हो सकता है कि लूप लपेटा को टाइम लूप पर बनी सर्वश्रेष्ठ हिंदुस्तानी फिल्मों तक में कभी नहीं गिना जाए, बल्कि सिर्फ एक मनोरंजक एडॉप्टेशन के तौर पर याद रखा जाए। रिव्यू पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी याद से प्रेस कर दीजिएगा। शुक्रिया।